पटवारी, कोई पटवारी एक पकड़ लिया, विजिलेंस ने पैसे लेता हुआ रंगे हाथों पकड़ लिया, तो कह रहे हैं जी इसको छोड़ो, हम इसके पक्ष में हैं, अगर ये 2 दिन में ना छोड़ा गया तो हम कलम छोड़ हड़ताल कर देंगे, हम अपनी कलम नहीं चलाएंगे। मैंने कहा ऐसा करो, आप हड़ताल करो कलम छोड़, उसके बाद आपको कलम देनी है या नहीं देनी ये सरकार की मर्जी होगी। फिर हमने नए 2000 से ज्यादा नए पटवारी भर्ती करने का फैसला किया है। फैसला किया है, क्या समझ रखा है इन्होंने? 1.5 लाख तनख्वाह लेते हैं, आगे आदमी रखे हुए हैं, बेरोजगार रखे हुए हैं 5-5, 6-6 हजार रुपए पर कि तू मेरे लिए काम करना, मैं कोई और काम करूंगा। हमने अभी ऑर्डर कर दिया कि इनकी हाजिरी अंगूठा लगा के लगेगी, इनकी आओ हर रोज 2 या 3 बार हाजिरी लगेगी, आओ ऑफिस में, जो काम के लिए भर्ती हुए वो काम करो। क्या यार, लोगों से आप 5,000 रुपया, किसी से 15। मुझे कोई फोन आया कि जी आपने एक 20,000 लेते हुए, 20,000 रुपए लेते हुए एक डीएसपी को सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा जी विजिलेंस ने किया होगा, विजिलेंस को ऑर्डर है हमारे। कहते जी मान साहब 20,000 क्या होता है, छोड़ो इस बात को। मैंने कहा जी हो सकता है उस डीएसपी के लिए 20,000 कुछ भी ना हो, जरा सोचो जिसने 20,000 दिया है उसके लिए 20,000 क्या है? क्या पता किसकी मिन्नतें करके लेके आया होगा, क्या पता किसके कदमों में पगड़ी रख के, क्या पता कौन सी कसम खा के आया होगा कि मैं 6 महीने में मोड़ दूंगा, मैं 8 महीने में मोड़ दूंगा, मुझे 20,000 दे दो। उसके लिए 20,000 की वैल्यू देखो कितनी है। तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम पंजाब में चला रहे हैं, वही दिल्ली में है। किसी घर में शादी थी लड़की की, अच्छा घर था, अच्छी जमीन जायदाद वाले जिम्मेदार थे, तो उन्होंने बड़ी शादी बेटी की करनी थी, उसके लिए सामान ले लिया, बड़े अच्छे बेड, अलमारियां, टीवी, बर्तन, सोने के गहने, सब कुछ इकट्ठा कर लिया कि बेटी को देना है। एक रात पहले, अगले दिन बारात आनी थी, एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में इतना सामान पड़ा है। अब ये वाली बात जोड़ना, सिलेंडर वाली समझना, डाकुओं को पता चल गया इस घर में सामान है, सोना भी है, सब कुछ है। वो ट्रक लेके आए, लड़की के पूरे परिवार को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडा लगा दे, जिंदा लगा दिया, पूरा सामान ट्रक में भर लिया, ये बेड, ये अलमारियां, ये सोना वोना सब कुछ लूट के ट्रक में भर लिया। और ट्रक चलने से पहले डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा लड़की वाला परिवार किस कमरे में बंद है? तो एक डाकू ने कहा जी उस कमरे में बंद है, खोलो। वो कमरा खोला तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है? वो डरती डरती बेचारी लड़की खड़ी हुई, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब से 100 रुपया निकाला और उसको शगन दिया और कहता बेटे जुग जुग जियो, ये मेरी तरफ से शगन है। डाकू लूट के ले गए पूरा घर। अगले दिन पुलिस आई, लड़की के परिवार का एक भी आदमी डाकुओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं हो रहा था। यही कह रहे थे लूट के चाहे ले गए लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे जी, 100 रुपया शगन दे गए बस। यही हो रहा है आपके साथ भिवानी वालों, यही हो रहा है आपके साथ मेरे देशवासियों। 4.5 साल आपको लूटते हैं, आखिर में 6 महीने आपको 100 रुपया शगन दे के कहते हैं जीते रहो जुग जुग जियो। और हम लोग कहते हैं बंदे बड़े अच्छे हैं यार, इन्होंने शगन दे दिया, 200 रुपये सिलेंडर सस्ता कर दिया। सही है ना? ये लोग क्या इनका करोगे? तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि इनका खात्मा करना, इनको सत्ता से हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बटन है, बटन बदल लो। अगर देश की और अपने परिवार की तकदीर बदलनी है, बटन बदल लो। जो इनके वाले बटन है वो छोड़ के झाड़ू वाला बटन दबा दो, और झाड़ू का काम तो होता ही सफाई करना है।
ऐसी सफाई करेंगे भाई साहब, बाद में ये नजर नहीं आएंगे। दिल्ली में एक बार सफाई की है, कोई नजर नहीं आया, ऐसी पंजाब में हो रहा है। तो हम लोग तो आम घरों से आए हुए, आम घरों से निकले हुए लोग हैं। हमारी बारी भी आएगी। ये देश मोदी जी, एक फूटी हुई कौड़ी भी काले धन की नहीं आई। आपका ये वादा भी पूरा नहीं हुआ। और उस समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे